यहाँ पे अभी लास्ट व्लॉग में मैंने यहीं पे एंड किया था, तो अभी मैं यहाँ से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गई थी तो मुझे स्टॉप करना पड़ा, मगर अभी मौसम क्लियर है तो अब तो सूरज भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो बाकी इसी जगह से जहाँ से मैंने एंड की थे, तो यहाँ पे अभी ये बोट राइड है काफ़ी। अब तो रश होना शुरू हो गया है मेरे पीछे। तो अभी एक इधर बस है, वो सीधा डायरेक्ट पानी में रोड से बिल्कुल पानी रोड पे चलते चलते बिल्कुल पानी में आ जाती है। तो वो भी मैंने एक शॉट लिया, उसका दूर से लिया। एक्चुअली मैं उसके पास नहीं जा सका, मगर मैंने उसका शॉट लिया। तो बाकी तो वो ये वाली येलो बस है कि जो आते आते बिल्कुल रोड से डायरेक्ट पानी में जंप करके वो पानी में चलने लग जाती है। तो काफ़ी अमेजिंग है। उसका भी टिकट है, तो मगर आई थिंक वो एवरी 15 मिनट आती है या 30 मिनट। तो ये टूरिस्ट के लिए एक अच्छी अट्रैक्शन है ये भी। यहाँ पे क्रेन दी हुई है, अगर किसी की बोट ख़राब हो जाती होगी या नहीं चलती होगी ना, तो वो इसके थ्रू उसको लोड करते होंगे या उठा के, या लोग जब नई बोट लेके आते होंगे तो ये इसके थ्रू एंकर के थ्रू उठा के इस पानी में उतारते होंगे। तो वो ये वाली बस ये वाली है, बिल्कुल सीधा रोड से डायरेक्ट पानी में आ जाती है। तो अभी ये लेके जा रही है, ये सारे टूरिस्ट हैं। तो एक वो उस साइड पे भी है जा रही है। तो ये बिल्कुल इधर से लैंड करते हैं, वो इसका एक वो बिल्कुल स्लोप सा रोड है, उसके थ्रू ये इसके अंदर आते हैं पानी से और फिर डायरेक्ट इस रिवर में आ जाते हैं। इसी तरह ये कुछ और लोग आते हैं यहाँ पे, तो बोट राइड लेते हैं, या ये सारा ये एरिया सारा ऐसे टूरिस्ट से बड़ा होता है। यहाँ से अपनी एक प्राइवेट ले लो, या आई थिंक ये रेंटेड ही होती होगी या टिकट होती होगी। जैसे ये एक बोट टूर का एक बूथ बना हुआ, इसी तरह एक उस साइड पे भी बना हुआ था। तो वहाँ से ये टिकट लेते हैं, फिर ऐसे ये बोट्स में बैठते हैं। तो ये एक छोटी वाली है जिसमें वो आई थिंक एक ये। तो अभी जो ये वाला जो मोनामेंट है, कंक्रीट वाला मोनामेंट है, ये बेसिकली ये वो था जो इन्होंने बनाया है कि इसकी हिस्ट्री को, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हिस्ट्री थी वो इसलिए फेमस है। यहाँ के पोर्चुगल के लोग यहाँ से दुनिया को एक्सप्लोर करने जाते थे। तो फिर आई थिंक ये 1960 में ये वाला कंक्रीट बनाया था। तो बाकी वो वाला जो है, वो वाला जो अभी पीछे देख के आए थे हम, वो वाला बेलम टावर, वो 500 साल पुराना है वो वाला। तो ये वाला अभी 1960 में आई थिंक बर्थडे या किसी ऐसे टाइम पे ये बनाया था, मगर ये वाला अभी रिसेंट है। मगर फिर भी इसको काफ़ी साल हो गए हैं। तो ये हम आगे करीब से जाके देखते हैं। बाकी आई थिंक आपको वो एरोप्लेन नज़र आता होगा। यहाँ पे लिस्बन में एयर ट्रैफिक इतनी है कि हर मिनट बाद एक जहाज़ लैंड कर रहा होता है और एक जहाज़ आ रहा होता है। ये फ़िशिंग भी करते हैं यहाँ पे आके, तो इधर इन्होंने लगाई हुई है। ये रेस्टोरेंट है बिल्कुल पानी में, और सारी साइडों पे एक वो वाटर पार्क की तरह का पानी है। तो यहाँ से ये इसका ब्रिज है। ये भी काफ़ी थीम वाटर ओशन की थीम का यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, बिल्कुल परफेक्ट वाइब देता है। तो इन्होंने एंट्रेंस पे ही अपना मेन्यू दिया है। यहाँ पे ना ऐसे वाली साइकिल होती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है ना, तो इनकी ऐप होती है, ऐप से स्कैन करके ये साइकिल लेके अगर आपने चलना नहीं है तो ये आप ले सकते हो। इसका एक अलग से बेल्ट होता है, जो मेरे पास भी है ऐसी साइकिल, तो ये लेके हम जा सकते हैं। तो अभी ये वही येलो वाली बोट,
ये बेसिकली इतना टूरिस्ट इसलिए आता है कि जो बाकी कंट्रीज़ के बॉर्डर अप एंड डाउन बदलते रहते हैं, मगर पोर्चुगल का बॉर्डर जो सा वो चेंज नहीं हुआ। तो इधर के जो लोग थे वो काफ़ी एक्सप्लोरर थे, बेसिकली वो इंडिया अफ्रीका को जाते थे, तो वो जिस जगह से जाते थे वो यही वाली जगह से अपना जाते थे, यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते थे। फिर इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जब ये फेमस हो गया कि यहाँ से एक्सप्लोरर हैं, फिर यहाँ पे उन्होंने इसकी हिस्ट्री या पीछे वो इनका जो बना दिया है, म्यूज़ियम बना दिए हैं, इनकी चीज़ें प्रिजर्व की है, तो पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आके इसको देखते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री में क्या क्या उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी जो वो यूज़ करके तो ऐसे आगे दुनिया को एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि ना तो वहाँ फ़ोन होता था, ना कोई ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ मैटर करती है कि इन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड क्या कुछ प्रिजर्व किया है। तो आगे हम जाते हैं उस साइड। ये आ गया वो लाइट टावर, जिससे वो दूर से इनको डायरेक्शन देते होंगे जब बोट्स आती होंगी। तो वो आगे वो कंक्रीट का मोनामेंट आ गया। तो अभी वो जो मैंने पीछे वो स्कूटी दिखाई थी ना, यहाँ पे ये वाली साइकिल भी उन्होंने रखी हुई हैं कि अगर आप चलते चलते थक जाओ तो ये अपनी ऐप से स्कैन करेगा। आई थिंक 2 यूरो या 1 यूरो कुछ सेंट हैं, तो 5 मिनट या 10 मिनट के लिए मिलती है, तो ये रेंट कर सकते हो। तो ये फिर इसी तरह ये पूरा सी बेल्ट है, ये देखने वाला है, तो उसके ऊपर आप अपनी राइड करके देख सकते हो। तो ये यहाँ से ये चार्ज भी हो रही होती हैं, जब कोई भी अपनी राइड एंड करता है तो वो ला के इसी तरह लॉक कर देता है। And finally we have reached the monument to discoveries. Look at this structure that shaped like a giant carvel. The ship's Portuguese sailor once used to explore the world, so with the massive sailor catching the wind. This monument was built in 1960 to honor the 500 year of anniversary. So the man who started the Portugal age of discoveries, so he stands right at the front leading the way, holding a small carvel in his hand. So behind him 33 figures, Vasco da Gama and others, all explorer, king and artists who helped Portugal to change the map of world. It stands tall and look at the base. Travelers from all over the world leave their padlock here. Couple, lovers and even camel-shaped lock. Each one is promise of return, love and memory. इनको क्लोज से देखो तो ये बिल्कुल जैसे वो इन्होंने अपनी जैकेट और वो अपनी यूनिफॉर्म पहनी होती है सी की, या जैसे वो एक्सप्लोरेशन के लिए लोग जाते हैं, तो बिल्कुल अपनी चीज़ें, सारा सामान अपने साथ एंकर किया हुआ होता है। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर भी जा सकते हैं। तो एक उस साइड भी बोट्स खड़ी होती हैं, इसी तरह इस साइड भी बोट्स ऐसे खड़ी हुई होती हैं। ये लोग यहाँ से वो कोई वापस भी आ रही हैं जैसे, तो लोग यहाँ से रेंट करते हैं। ये वाली जगह जहाँ से वो एंट्रेंस है इसकी, इनका पेट्रोल पंप भी इधर ही होता है। यहाँ पे जब कोई टूरिस्ट आता है ना, टूरिस्ट ग्रुप, तो ऐसे वो फ्लैग्स लेके अपने टूर को गाइड कर रहा होता है। तो इन्होंने जो गाइडेड टूर होते हैं ना, तो इन्होंने एक वो अपने कानों में ना हैंड फ्री लगाती है। जो टूर गाइड होता है उसके पास ट्रांसमीटर होता है, तो उसमें बोलता रहता है, तो वो ऊंचा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे खुद ही सुनते रहते हैं। ये लोग ऐसे आते हैं, साइकिल लेते हैं, तो पीछे
भाई यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ऐसे होते हैं कैफ़ेज़ जो जिनका फ्रंट होता है सी की तरफ, तो अपना वो खाने पीने के साथ साथ खा पी भी रहे होते हैं। और वो इसके बाद हम जा रहे हैं बोट राइड के लिए। तो सबसे पहले इनका एक टिकट बूथ है, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से उसकी टिकट परचेज़ करते हैं। अभी हमने इनकी 30 मिनट वाली जो बोट राइड है उसकी टिकट ले ली है। ये भाई अभी हमें टिकट देंगे, तो इनके गेट नंबर 3 से हम इनकी एक बोट पे जो हमें लेके इस रिवर की दूसरी साइड से घुमा के फिर यहाँ पे उतारेगी। तो अभी हम टिकट लेते हैं, फिर गेट नंबर 3 पे जाते हैं। तो आगे इस भी पहली बार होने लगा है, तो आगे देखते हैं। ये आगे इनके गेट नंबर 3 पे। ये वाला ब्रिज जिस पे हम चल रहे हैं ये बिल्कुल पानी में, ये फ्लोटिंग ब्रिज है। ये शेक भी कर रहा होगा, आई डोंट नो ये नज़र आ रहा होगा या नहीं, बट ये इन्होंने ऑन बोर्ड होने के लिए अच्छा ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक होती हुई तो वो चार्ज भी करते होंगे अपनी गाड़ियाँ, सॉरी अपनी बोट्स। जिधर बोट रेडी है तो भाई एंट्रेंस बोट में आगे अभी ये चलेगी, तो वो कैप्टन इसको रेडी कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से ये इसका फ्रंट है। तो अभी हम पीछे जाते हैं, शायद वो हमें लाइफ जैकेट दे। तो भाई बोट स्लो जा रही है अभी। तो ये हमारे कैप्टन है अभी हैं, तो ये यहाँ से वो हम एग्ज़िट करेंगे तो डायरेक्ट रिवर में चली जाएगी। This whole experience is absolutely worth it. From this spot you get the best front view of Lisbon and the waterfront, the monument to discoveries and all of Belém right behind us. And right now our boat is leaving the harbour and we are officially entering the Tagus River, the same river Portuguese explorers sailed on centuries ago. ये
तो अभी छोटी सी बोट है ये वाली बोट, और एक वो रेड कलर की बोट आ रही, वो तो इससे भी बड़ी है। वो आई थिंक रिवर साइड सीन ये जितने भी इस रिवर पे जो भी व्यू पॉइंट है ये वहाँ तक जाती है, वहाँ से वहाँ टूरिस्ट अपना साइड सीइंग और वो पॉइंट व्यू करते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे पीछे भी हैं कुछ। ये वो वाला जो बेलम टावर है, और हम आगे जाते हैं। ये यहाँ पे बैठने की जगह भी है, तो आप फ्रंट से बैठ के भी अपना व्यू देख सकते हो। अब यहाँ से हम अब वापस जाएंगे आई थिंक उस पुल वाली साइड पे, तो फिर ये अपना राउंड पूरा करके हम वहीं हमें जहाँ से हम बैठे थे वहीं से हमें उतार देगी। ये इसका एंकर है, यहाँ से एंकर ड्रॉप करते होंगे जब ये डीप सी में जब ये खड़ी करते होंगे ना, तो ये वाला एंकर यहाँ से ड्रॉप करते होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं ये अपना घूमने। और वो वाली बोट भी है, ये इससे ज़्यादा ये वाली चीपर है, मगर ये थोड़ी सी पब्लिक है आई थिंक। और जो अभी हमने ली ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो हमने थोड़ा सा देखना था कि प्राइवेट बोट का और इसका क्या डिफरेंस होता है, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस के लिए लिया। अदरवाइज़ ये वाली जौन सी है इसमें कुछ सर्टन लिमिट है, जब उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं बैठ जाते हैं तो फिर ये चलती है। तो ये इसका फुल व्यू है। अब हम चलते हैं पीछे। अगर कभी लिस्बन आओ तो ये वाला एक्सपीरियंस करना वर्थ इट है, कि देख रहे हो जिस तरह ये शिप पानी में चलती है तो किस तरह से ये वेव बनाती जा रही है। ये काफ़ी, अगर कोई यहाँ से तो हमें इतना फील नहीं होता, मगर वो जो उसका किनारा है वहाँ पे अच्छी खासी वो आवाज़ आ रही होती है जब भी कोई शिप यहाँ से गुजरती है। ये वो लाइट हाउस। ये आ गया इनका मैट, जो टेक्नोलॉजी का पार्क है आई थिंक, टेक्नोलॉजी का म्यूज़ियम है ये। ये इसमें टेक से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हर 1 मिनट के बाद एक जहाज़ आ रहा होता है, और एक लैंड कर रहा होता है और एक डिपार्चर कर रहा होता है। तो पता नहीं 10 मिनट में 10 बार ये आ जा चुके होते हैं। तो ये थी बोट राइड। अब आगे देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। बाय।